हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, उससे हम आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं आयनिक सब्सटेंसेस के केस में। जबकि कहता कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो रिडॉक्स चेंजेस होती हैं उसको हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट के साथ नहीं समझ सकते हैं। कहता आजकल जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन है उसको सिस्टमेटिकली समझने के लिए साइंटिस्ट ने ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करा हर एक केमिकल स्पीसीज के लिए, दैट इज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के लिए अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। कहता जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का वो काफ़ी यूजफुल होता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज़ इन इट्स आयन। कहता आयन के अंदर एलिमेंट के एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको उसका क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। या फिर कहता जो चार्ज हमें अपीयर होता है जब हमारे पास एलिमेंट का एटम प्रेजेंट होता है कंबाइंड स्टेट के अंदर किसी दूसरे एटम के साथ, उस जान की उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको उसका क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें क्या बताता है कि चार्ज बताता है विच एन एटम अपीयर टू हैव व्हेन ऑल दी अदर एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज अ आयन। कहते जब कंबाइंड स्टेट के अंदर बाकी के सारे एटम को हम रिमूव कर देते हैं आयन की फॉर्म में, उस दौरान जो रिमेनिंग एटम है उसके ऊपर जितना चार्ज बचता है उसको उसका क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जब कहता हम एटम का रिमूवल करते हैं उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के ऊपर उसको हम काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू आर्बिट्ररी रूल्स। फर्स्ट रूल कौन सा है? कहता जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों सेम एटम के बीच में वो इक्वली डिवाइड होंगे दोनों शेयर्ड एटम के अंदर। कहता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। यहाँ पे कहता जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो किसको मिलके बना है? दो हाइड्रोजन एटम को मिलके बना है जो क्या है? लाइक एटम्स है। कहता उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होगा दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में। देयरफॉर कहता जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करेंगे हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ। जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है? जब दोनों हाइड्रोजन सेंटर में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का होगा। नाउ कहता है जो हर एक हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि कहता है जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है उसमें भी क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। देयरफॉर कहता है उसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होता है? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेकेंड रूल क्या है? कहता अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं दो डिफरेंट एटम के अंदर, उस दौरान हम उसको इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे करेंगे? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा दोनों एटम के बीच में उसके साथ हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर कहता जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन के, जिसके कारण कहता जो शेयर्ड पेयर है उसको हम किस तरफ को काउंट करेंगे? क्लोरीन एटम की तरफ को काउंट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज़ HCl। HCl के अंदर कहता है जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। उस दौरान कहता है दोनों का जो शेयर्ड पेयर है वो किस तरफ को काउंट होगा? क्लोरीन एटम की तरफ को काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली, जिसके कारण कहता है जो क्लोरीन है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कहता है जो क्लोरीन है उसके ऊपर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड उसके ऊपर क्या एक्वायर हो जाएगा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर एक्वायर हो जाएगा। हैज़ कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो क्या होता है? -1 होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम के ऊपर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हैंस कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर वो क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्टिशियस चार्ज होता है इन केस ऑफ द कोवलेंट स्पीसीज। एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, वो कैसे किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी।
नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। कहता जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कहता कुछ फॉलोइंग जर्नल रूल्स है वो हमें गिवन दे रखे हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर। फर्स्ट रूल कौन सा है? कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का इन फ्री और एलिमेंट्री स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। कहता अगर हमारे पास जो एटम है फ्री स्टेट में होगा, एलिमेंट स्टेट में होगा या फिर अपनी किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर होगा, उस दौरान जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है हीलियम का, हीलियम यहाँ पे एटम की फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, तो उस दौरान उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे कहता जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट्री स्टेट में है, उस दौरान उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, आयरन, कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, हीलियम एटम, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सभी का कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा रूल कौन सा है? कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का इन अ सिंगल मोनो एटॉमिक आयन। कहता जब हमारे पास एटम है अपने पास किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सिंगल मोनो एटॉमिक आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उस दौरान उसके ऊपर जितना चार्ज होता है उतना उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है पोटाशियम का, पोटाशियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऐसे ही कहता जो कैल्शियम है स्टेबल होने के लिए क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है जिसके कारण उसके ऊपर क्या आता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है आयन की फॉर्म में, मोनो एटॉमिक आयन की फॉर्म में। एज दैट इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयन का वो क्या होगा? +2 होगा। ऐसे ही अल्मीनियम के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। सिमिलरली कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एंड फॉस्फेट आयन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1, -2, -3 होता है रिस्पेक्टिवली। जैसे क्लोराइड आयन का -1 होगा, सल्फेट आयन का -2 होगा, फॉस्फेट आयन का -3 होगा, बिकॉज जितना इनके ऊपर चार्ज है उतना इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेक्स्ट रूल इज कहता है बाइनरी कंपाउंड के केस में, बाइनरी कंपाउंड कौन से? जो मेटल एंड नॉन मेटल को मिलके बने हैं। कहता है उनके केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा, जबकि जो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की। कहता है सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का, सोडियम यहाँ पे क्या है? मेटल है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? +1 आता है। एंड क्लोरीन नॉन मेटल है एंड उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आएगा? -1 आएगा। नेक्स्ट इज कहता है इन कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। कहता है अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो किसको मिलके बना है? नॉन मेटालिक एटम्स को मिलके बना है। उस केस में कहता है जो एटम है जिसकी क्या होगी? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें शो होगा। फॉर एग्जांपल HCl के केस में कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो -1 होता है, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। सिमिलरली कहता जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3 होता है, जब कहता हमारे पास जो नाइट्रोजन है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में। उस दौरान कहता है नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। ऑल्सो कहता है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड के केस में नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, जिसके कारण कहता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? -3 आता है, बिकॉज वो इनके केस में क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। जब क्या कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 कब शो होगा? जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, दैट इज़ NCl3। कहता है NCl3 के अंदर क्या होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, कहता जो रूल 3rd एंड 4th है, ये वाला जो 3rd एंड 4th रूल है, कहते हैं ये किस फैक्ट के बेसिस के ऊपर है? कि जो एटम्स है जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें टेंडेंसी होती है नेगेटिव आयन को बनाने की, दैट इज़ एनाइन को बनाने की, जबकि कहता है जो एटम जिनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें ग्रेट टेंडेंसी होती है पॉजिटिव आयन को बनाने की, दैट इज़ केटाइन को बनाने की उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट रूल क्या है? कहता है इन ऑल द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो क्या होता है? +1 होता है। अकेला
हाइड्राइड्स को छोड़ के। कहता जो हाइड्राइड होते हैं एक्टिव मेटल के, दैट इज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। कहता अकेले जो एक्टिव मेटल के हाइड्राइड हैं उनको छोड़ के जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है बाकी सभी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, +1 होगा। जबकि कहता है एक्टिव मेटल के हाइड्राइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, -1 होता है। नेक्स्ट रूल इज कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होता है ज़्यादातर कंपाउंड के अंदर। जबकि कहता है हमारे पास क्या होता है, देयर आर 2 एक्सेप्शंस। कहता है यहाँ पे 2 एक्सेप्शन होती हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन कौन सी है, परऑक्साइड। कहता है जो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स हैं इनके केस में जो ऑक्सीजन एटम है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। कहता है परऑक्साइड के अंदर हमारे पास एग्जांपल होगी हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। यहाँ पे कहता है जो हर एक ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कहता है सुपर ऑक्साइड की एग्जाम्पल कौन सी होगी, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड। कहता है इनके केस में जो हर एक ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है, कहता है इन कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन। कहता है वो कंपाउंड जिनके केस में जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे कहता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड हो गए OF2 दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। कहता है उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का प्लस वैल्यू को शो करेगा बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली। कहता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आएगा। ऐसे डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है हर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, +1 आएगा। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के, जिसके कारण कहता जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, दैट इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। नेक्स्ट रूल इज कहता ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं दैट इज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है बिकॉज कहता वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहता जबकि जो बाकी के हैलोजेंस होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जनरली तो -1 होता है बट उसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती है। जब वो कहता अपने से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हों उस केस में हमारे पास क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले ले हाइड्रोजन आयोडाइड की। कहता है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयोडीन का वो -1 होता है बट आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अंदर जो आयोडीन है वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आयोडीन के कंपैरेटिवली, जिसके कारण आयोडीन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। ऐसे आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड के केस में भी वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। नेक्स्ट इज फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कहता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल दी एटम वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया। कहता है अमोनिया के केस में जो सम होगा ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम +3 हाइड्रोजन एटम, तो इसका सम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे बिकॉज अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऐसे कहता जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन के केस में जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दी एटम वो किसके इक्वल होगा, जितना पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज होगा उस चार्ज के इक्वल हम सभी एटम का क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का सम रखेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन हो गया। सल्फेट आयन के अंदर कहता जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 ऑक्सीजन एटम का, उसको हम किसके बराबर रखेंगे, -2 के बराबर रखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एज अ होल कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑल्सो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है वाटर, हम एग्जांपल ले लें। वाटर के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की वो +1 होती है एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो -2 होती है। सिमिलरली कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का वो +4 होता है विच इज़ ऑल्सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होता है, ये भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। दिस मीन्स कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। कहता है बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स, जो ऊपर हमने रूल पढ़े हैं उन रूल को अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का मॉलिक्यूल के अंदर या फिर आयन के अंदर, कुछ स्टेप को फॉलो करके। जैसे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल लेके डिस्कस करूँगी, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा।
हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, एग्जांपल नंबर 4 कहता है हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन। जैसे हमें कुछ मॉलिक्यूल या आयन गिवन दे रखे हैं, उनके अंदर हमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें गिवन दे रखा है H2S। कहता है जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके केस में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का, वो हमने रूल के अंदर पढ़ा है, ज़्यादातर क्या होता है +1 होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1 हो गया। एंड सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं X अज्यूम कर लेंगे। तो कहता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट इज H2 एंड दूसरा कौन सा है सल्फर। कहता है उसके बाद उसके ऊपर क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर +1 है एंड सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज X। उसके बाद कहता है उसके अंदर जितने भी एटम हैं उसको उसके चार्ज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 2, बिकॉज हमारे पास क्या है 2 हाइड्रोजन है एंड एक के ऊपर +1 चार्ज है, तो क्या आ जाएगा 1 × 2 एंड सल्फर यहाँ पे एक ही है, तो क्या आ जाएगा X। उसके बाद दोनों का सम अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 × 2 + X एंड इसको 0 के बराबर रखेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई भी होल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे एंड यहाँ से X की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का H2S के अंदर वो क्या है -2 है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है H2SO3। कहता है यहाँ पे भी हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो +1 होता है एंड जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जैसे हमने रूल्स के अंदर पढ़ा है। एंड सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम X एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले सभी को सेपरेट करके लिखेंगे, दैट इज H2 सल्फर एंड O3। यहाँ पे कहता है हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, उसको X लिखेंगे एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम है उसके साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज क्या आ जाएगा +1 × 2 बिकॉज हाइड्रोजन के 2 एटम है एंड सल्फर का एक ही है तो अकेला X आएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है तो क्या आ जाएगा -2 × 3। उसके बाद सभी का सम अप कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास सम अप जिसको इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई भी होल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास X की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाएगी +4 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट इज सल्फेट के केस में इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास सम अप को किसके बराबर रखेंगे -2 के बराबर रखेंगे। जैसे ऊपर वाले केस में हमने 0 के बराबर रखा था बिकॉज उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे हम इसको -2 के बराबर रखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एज अ होल क्या है -2 चार्ज है। तो सिमिलरली हम वैसे ही वहाँ से X की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।